बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वो दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहने। भोजन के पीले ही फलों का पूजन करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख व शांति रहती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब कथा आगे प्रारंभ की जाती है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का कार्य समाप्त नहीं हो पाता। इस कार्य के लिए मेरे पति देवी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वो सब धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों धर्म के काम करो। इस प्रकार कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ये कहके वो साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर ही रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में भेजता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास में गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गाँव आ रानी के पास आके बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वो सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर
उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। ये सोचकर, कथा को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो रानी अपनी बहन के घर पर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा हुआ मिल गया। तब तो वो रानी और वादी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, जब नहीं मिलता तब भी हम रोज़ व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसको किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि क्या विधि है, तो उन्होंने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाए, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ति करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत किया, घुड़साल में जाकर चना गुड़ आदि बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास जैसा धन था फिर वैसे ही हो गया। फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार से आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को कुछ शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आके बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी मेरा कहा मान करके बृहस्पतिवार को गुड़ और जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा तो मिलता नहीं जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओगे, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी।
उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ में रहती थी। वो ना स्नान करती, ना किसी देवता का भोजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर के जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर के भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास में गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला कि आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ में विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर पे गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी आने मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास में गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के गया, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उसे विधि बिता दूंगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाला, स्नान आदि कराकर पूजन पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो भी व्रत रखने लगी। इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन के मुकाबले अधिक धन मिला। उससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा कराई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे तथा ना ही आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दिशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है।
अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं बने हुए हैं। तब बहुत सी धर्मशाला देख करके राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख कहीं हमको बुरी हालत में देख करके छोड़ गए थे, कहीं वो ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ में लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हो आवे। इस तरह से राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लग गया। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, ये देश ही ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। मैंने अपने भैया से कहा कि हे भाई, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम भी जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और वो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसी जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देववार की कथा करता है, कहता है, पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय।